नमस्कार, एजुकेशन विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश तिवारी और एजुकेशन विजय आज आ पहुंचा है दिल्ली के मंगलम स्थित सरस्वती संगीतालय में। इस सरस्वती संगीतालय की शुरुआत की NK वर्मा जी ने संगीत की शिक्षा के लिए। तो आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं उनके अब तक के सफ़र के बारे में। सबसे पहले आप हमें बताइए अपने बारे में और इस संस्था के बारे में कि आपने कब शुरुआत करी और कहां से शुरुआत की, और आपको प्रेरणा कहां से मिली कि आपको संगीत सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। ये प्रेरणा स्रोत कौन रहा आपके लिए और कहां से आपने शुरुआत की? मैं बिहार प्रांत के मधेपुरा जिले का रहने वाला हूं। मेरा सुखासन गांव है और मैंने संगीत की प्रेरणा मेरे पिताजी से ली है। वो संगीत गाते थे पहले ही और वो मुझे ले जाते थे, जहाँ भी जाते थे मुझे ले जाते थे, और मैं इस तरह संगीत से प्रेरित हो गया कि मैंने निश्चय किया कि नहीं, मुझे भी संगीत सीखना चाहिए। संगीत की शिक्षा मैंने श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, जो शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, उनसे मैंने ली और वहाँ से मेरे संगीत के सफ़र की शुरुआत हुई। वहाँ से मैं संगीत की शिक्षा प्राप्त करके मैं दिल्ली आ पहुँचा, क्योंकि ये हो गया था जो सिर्फ संगीत से मेरा पेट नहीं भर सकता था। लोगों ने बहुत किया, मैंने प्रयास किया, जो ऐसी बात तो है नहीं। फिर मैंने LLB की शिक्षा प्राप्त की। LLB करने के बाद जब मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा तो मुझे पता चला जो मेरी कोई ऐसी चीज़ पीछे छूट गई है जिसको मुझे नहीं खोनी चाहिए, और मैं संगीत के लिए फिर विह्वल हो गया। और इस प्रकार मैंने सोचा जो नहीं, मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जो इस विधा को आगे किया जाए, और मैंने संगीत सीखने के लिए और सिखाने के लिए एक संगीतालय की स्थापना की। आप हमें बताइए कि आपने LLB कब की और उसके बाद में आपने संगीत सीखना कब शुरू किया, और इस संस्था की स्थापना आपने किस उद्देश्य के साथ की थी, और आज आपका क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य है? मैंने संगीत की शिक्षा 1980 से आरंभ की और ये 1986 में खत्म हुई। इस दौरान मुझे बहुत बाधाएं झेलनी पड़ी। लोग कहते थे जो ये क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, कैसे अपना गुजारा करेगा। जब मैंने संगीत की शिक्षा प्राप्त कर ली तो मैंने सोचा जो इसको प्रोफेशन बनाया जाए। प्रोफेशन बनाने के लिए जब मैं चला तो लोग कहते थे ऐसे बहुत सारे संगीतकार मिलते हैं, तुम्हें इससे पेट भरने वाला नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात है तो इस विधा को जीवित रखते हुए मैं दूसरी चीज भी कर सकता हूं, और मैंने उसके बाद LLB की शिक्षा प्राप्त की। LLB की शिक्षा प्राप्त करके मैंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस आरंभ किया। तो उसी दौरान मुझे यह पता चला जो मेरी कोई ऐसी चीज पीछे छूट गई है जो नहीं छूटनी चाहिए थी, और मैं फिर से संगीत को जीवित करने के लिए निकल पड़ा। जब मैं यहाँ पर तलाशने लगा जगह कोई ऐसी जहाँ पर मैं एक संगीतालय खोल सकूं और यहाँ के बच्चों को संगीत की शिक्षा दे सकूं, तो बहुत लोगों ने कहा जो संगीत के लिए, संगीत सिखाने के लिए जगह नहीं। लेकिन एक मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझे जगह दी और मैंने संगीतालय की स्थापना की, और संगीतालय अभी तक चल रहा है। इस संगीत सिखाने के क्रम में बहुत सारी ऐसी बाधाएं आई। जो लोग कहते थे जो क्या, कैसे सिखाएंगे आप, और इसका क्या करेंगे, इसका भविष्य क्या होगा। मैंने कहा संगीत सीख करके एक भविष्य तो तय है। जो व्यक्ति संगीत सीखता है वह व्यक्ति कभी ज्यादा झूठ नहीं बोलेगा, कभी किसी का अनादर नहीं करेगा, सम्मान करेगा और लोगों से मीठी भाषा में बातें करेगा। संगीत में आप यहाँ क्या क्या सिखाते हैं और सिखाने के लिए शिक्षक के तौर पर कौन कौन है यहाँ पे? देखिए, यह मूलतः शास्त्रीय संगीत का केंद्र है। यहाँ पर शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है। शास्त्रीय संगीत वह चीज है जिसको सीख करके आप चाहे किसी भी प्रकार का संगीत, चाहे गजल हो, ठुमरी हो या भजन हो, जो भी चीज आप गा सकते हैं लय सुरताल के साथ। इसलिए मैंने इसकी स्थापना की है और इसको
विकास करने का प्रण लिया है। पहले तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, जो हमारे कोई सहयोगी यदि होते तो अच्छी बात होती, लेकिन सहयोगी नहीं मिलने पर मैंने प्रण लिया जो नहीं, निश्चित रूप से यह जो है सो मुझे ही शुरू करना है और इसकी शुरुआत मैंने की। और मैं जब सिखाना आरंभ किया तो यहाँ बहुत सारे छात्र आए, उसमें एक राहुल है जो म्यूजिक सीखने के लिए मेरे पास आए। मैंने कहा जो आप म्यूजिक से इतने दिलचस्पी है आपको इतनी, तो आप और क्या क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा जो गुरुजी मैंने गिटार की भी शिक्षा प्राप्त की है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और मुझे बड़ी खुशी हुई जो एक गिटार वादक जी भी मेरे पास आ गया। तो उस दिन से मैंने राहुल को कहा जो आप गिटार की भी शिक्षा दीजिए और मैं संगीत की शिक्षा, हारमोनियम और तबला, गायन, जितनी भी होंगी संगीत की शिक्षा वो मैं दूंगा बच्चों को, और आप गिटार की शिक्षा दीजिए। इस तरह से ये संगीतालय चल रहा है। संगीत के साथ में अब तक का जो आपका सफ़र रहा, जब से आपने सीखना शुरू किया और आज आपने अपना खुद का संगीतालय स्थापित किया, तो अब तक आपके लिए सबसे बेहतरीन समय क्या रहा और कोई ऐसा खास लम्हा जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? वैसे तो संगीतज्ञ के लिए सारे लम्हे अच्छे होते हैं। वो जब भी गाते हैं और जब भी गाते देखते हैं किसी को तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई क्षण ऐसा होता है जो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वह क्षण मेरी भी जिंदगी में आया, और जब मेरे गुरुजी ने कहा जो आप जो है कुछ गा के आज सुनाइए, तो मैंने उनको सुनाया, गुरुजी मैं ये सुनाता हूँ, राग दरबारी कांडा है और ये मैं सुनाता हूँ आपको। और वो दरबारी कांडा राग सुन के मेरे गुरुजी बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा जो तुम जरूर से जरूर आगे बढ़ोगे। उसके बाद जब मैंने संगीतालय की स्थापना की तो मैंने सोचा जो ये बच्चे को कैसे सिखाना है और कैसे इनको ट्रेन करना है, और उस दिशा में मैंने कोशिश की। तो अब जब बच्चे गाते रहते हैं और मैं उनके साथ बजाता रहता हूं, और जब कोई भाई बहन, कोई मित्र जब उनके एक दूसरे के साथ गाते रहते हैं और बजाते रहते हैं, तो सबसे बड़ी खुशी मिलती है मुझको जो मेरी यह कोशिश सफल हो गई। आइए बात करते हैं उन बच्चों से जो सरस्वती संगीतालय से शिक्षा ले रहे हैं संगीत की। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक इन्होंने क्या सीखा है और इन्हें यहाँ सीख के कैसा अनुभव रहता है इनका। आपका नाम बताइए बेटा। मेरा नाम याशिका है। याशिका, आपने कब से यहाँ स्टार्ट किया है सीखना? मैं यहाँ पे 1 साल से सीख रही हूँ। 1 साल से क्या क्या सीख लिया है आपने? अभी मैंने यहाँ पे बहुत 5-6 राग सीख लिया जी, और 2 भजन। कोई भजन गा के बताएंगे? ठीक है। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीरे पराई जाने रे। कब से सीख रहे हैं आप? 1 साल से। 1 साल से आपने क्या क्या सीख लिया है? त्रिताल, रूपक, दादरा, 6 मात्रा ताल, 7 मात्रा ताल। आपको संगीत में दिलचस्पी कैसे आई? क्या सोच के आपने यहाँ सीखना स्टार्ट किया? जब मैंने अपने स्कूल में एक विद्यार्थी को तबला बजाते हुए देखा तब मुझे उसमें रुचि आई, तब कि तबला बजाना मुझको भी, इसलिए मैंने सीखा। अच्छा, तो मेन चीज़ आपको तबला सीखना है यहाँ पे। आपका नाम बताइए। कौशल मिश्रा। कौशल, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं 3 महीने से आ रहा हूँ। 3 महीने से क्या सीखा आपने? 1 भजन सीखे हैं, राग सीखे हैं 2, बस यही। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम बताइए। सर माय नेम इज शुभम शुक्ला। शुभम, कब से सीख रहे हैं यहाँ पे, कितने दिनों से? सर नियर अबाउट 1 मंथ से हुआ मेरा। 1 महीने में क्या आपने शुरुआत की, क्या सीखा? सर मैंने राग भी सीख लिए हैं एक, और भजन भी सीख लिया है। वर्मा जी, आज जो बच्चे संगीत की शिक्षा लेना चाहते हैं उनको किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने से पहले किन बातों को समझने की आवश्यकता है, और उनका भविष्य क्या है संगीत के क्षेत्र में? जो प्रतियोगिता का दौर आज चल रहा है उसमें उनका भविष्य क्या है और उन्हें कहाँ से, किस तरह से सीखने की आवश्यकता है? जो बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट में संगीत सीखने के लिए जाते हैं और उनकी इच्छा रहती है मैं संपूर्ण संगीत का ज्ञान लूँ, उन बच्चों के लिए मेरा यह संदेश है कि जिस तरह से वह कहीं भी संगीत सुनकर के स्तब्ध हो जाते हैं, सुनने के लिए विवश हो जाते हैं, उसी इच्छा से उन संगीतज्ञों को पहले सुने जो वो क्या गाते हैं और कैसे गाते हैं। जब तक, क्योंकि यह जो है
प्रैक्टिकल प्रधान है। जब तक कोई गाएंगे नहीं, जब तक अच्छी तरह उनको बताएंगे नहीं, तब तक वह जो है सो सही नहीं होगा। इसलिए उन बच्चों से मेरा आग्रह है, जो वो बच्चे पहले उनसे कोई ना कोई संगीत, चाहे राग हो या कोई ताल हो या कोई और भजन हो, गजल हो, उन चीज़ों को पहले सुने और उसके बाद वो तय करें जो ये उनके लिए ठीक है कि नहीं, उनको अच्छा लगा कि नहीं और उनसे ये आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। और इनका भविष्य, जहाँ तक इनके भविष्य की बात है, तो सबसे पहली बात ये है जो इसको सीख कर हम सबसे समाज को एक नई दिशा देंगे। समाज में जो आजकल तनाव व्याप्त हो गया है हर जगह, उस तनाव से हम मुक्त करेंगे समाज को। और यदि हम अच्छा संगीतज्ञ बनेंगे तो हमें लोग पूछेंगे, हम एक होंगे और दर्शक श्रोता अनेक होंगे। यदि उसको प्रोफेशन बनाना है तो हम देश ही क्या विदेशों में भी जा सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय यही नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में राज करते हैं। इसलिए उनके लिए ये बहुत अच्छी चीजें होंगी। प्रवासी भारतीय उनको सुनेंगे और इनका लाभ उठाएंगे।